नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है आपका वो साधारण गैस का सेकंड वीडियो है। जो रीट वाले बच्चों का अपन कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, ये वीडियो सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए आप। और पहली टाइप में अपन ने साधारण प्रश्नों की चर्चा करी थी, जो पहला वीडियो है अपना, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और आज सेकंड वीडियो जो हम अब लेके आए हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं अपन, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डायरेक्टली लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके की जरूरत नहीं है आपको, अगर एंड तक वीडियो को देखते हैं आप और अच्छे से वॉच करते हैं तो गारंटी है कि इन दोनों टाइप्स आने वाला क्वेश्चंस काफ़ी इजीली एग्जाम में कर पाएंगे आप। तो पहली इंपॉर्टेंट टाइप क्या है, जब मूलधन स्वयं का a/b हो जाए। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ऐसा बोला जाएगा जब मूलधन स्वयं का a/b हो जाए, या तो ऐसा देखने को मिलेगा यह साधारण ब्याज मूलधन का a/b हो जाए, जब साधारण ब्याज मूलधन का a/b हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटीज एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, और दोनों में क्या क्या बनेगी समस्याएं, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो अपन शुरू कर रहे हैं आपके सामने, जब मूलधन स्वयं का a/b हो जाए। तो देखो कोई भी चीज़ गुना होती है, a/b का मतलब होता है गुना होना। तो जब भी कोई भी चीज़ गुना होती है तो मिश्रधन बन जाती है, और मिश्रधन को अपन लिखते हैं भैया ऐसे, तो मिश्रधन बन जाती है। और स्वयं का a/b हो जाए, मूलधन कितना होता है p, और उसका a/b, तो a/b मतलब गुणा a/b, ऐसा हो जाएगा आपका। अब अगर आप घुमाना चाहो तो p को नीचे घुमा दीजिए, तो ये मिश्रधन बटा मूलधन हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका a/b। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि रेशियो में एक सिंपल सा नियम होता है कि जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। जैसे मिश्रधन का मान कितना हो गया आपका a, और मूलधन का मान कितना हो गया आपका b। अब इसको साधारण ब्याज का जो वेरिएंट होता है उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देते हैं अपन। तो साधारण ब्याज आप जानते होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये होता है। अब इसमें वैल्यू आप रखनी है जिसमें आपका पॉसिबल वेरिएंट बन जाएगा। तो चलो रखिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दो तो साधारण ब्याज आ जाता है। तो a माइनस बी आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और इसके बाद जो मूलधन p है वो दे रखा है आपको b, और ये लिख दिया मैंने RT बटा 100। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा दो, तो आप b को इधर घुमा दो और 100 को इधर घुमा दो। तो यहाँ से RT की वैल्यू आप निकाल पाए a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। तो ये RT की वैल्यू आपने फाइंड कर दी यहाँ से, और RT की वैल्यू निकाल दी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो मैंने आपको निकाल के बताया कहाँ से आया, लेकिन सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो बच्चे इसको डायरेक्ट याद करना चाहे तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर डायरेक्ट ही आप याद करेंगे तब भी ना डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। एक अच्छी खास बात है, वैसे ऐसे क्वेश्चनों को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको क्यों बता रहे हैं उसका कारण आपको स्पेशली बता देते हैं अपन कि डबल कंडीशन क्वेश्चन भी इस तरीके से कर सकते हो, मात्र एक लाइन में, मात्र 5 सेकंड में। इसलिए तरीका अपन ने लिया है क्योंकि 3-4 तरीके से हम सवाल कर पाएंगे, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका जो आपके सामने लेके आए हैं, इससे मात्र एक तो कम समय लगेगा और एक तो डबल कंडीशन में भी तरीका बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। तो पहला क्वेश्चन अपना कहता है 40% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई धन स्वयं का 5/4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन ये है अपना, 40% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में कोई धन स्वयं का 5/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो R दे रखा है आपको 40%, A का मान आपका 5 है और B का मान आपका कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना। तो बस वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से T की वैल्यू निकाल देंगे अपन। तो चलो बताइए, R कितना आपका 40, T मुझे बिल्कुल पता नहीं है, a माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 1, और बटा b कितना 4, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। अब जो कट रहा हूँ उन सबको काट देता हूँ। देखिए आप, ये 0 से 0 कट गया आपका, है ना, और काट दीजिए, और कट रहा था देखो। तो ये 2 से काट दीजिए 2 बार, ये 5 बार, और चाहो तो इसको नीचे घुमा दीजिए। तो t बराबर आ जाएगा आपका 5/8 वर्ष। तो ये एग्जैक्टली टाइम आ गया आपका 5/8 वर्ष में, ऐसा हो जाएगा। तो समय महीनों में, अगर महीनों में बदलना चाहो तो 12 से गुणा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये पहला सवाल का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें तो आपको दर देके समय पूछा है, कई बार समय देकर दर पूछता है। तो चलो, 10 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन स्वयं का, ऐसा कैसे 11/10 गुना हो जाएगा। कोई धन स्वयं का 11/10 गुना हो जाएगा। तो वो ये वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो R का मान कितना है बताओ आपका 10, और T का मान कितना है आपको पता नहीं। तो T का मान देखो, हाँ T का मान दे रखा है 10, और R का मान इस बार पता नहीं, तो R ऐसे मान लिया। और A का मान कितना है आपका, A माइनस बी, दोनों का अंतर 1, और B का मतलब कितना है आपका 10, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं। ये 0 से ये 0 कट जाएगी, और ये 0 से भी ये 0 कट जाएगी। ठीक है, आ गया आपका।
तो आर बराबर आ जाएगा आपका 1%। तो आपने 1% की दर से पैसा उधार दिया, मतलब 1% की दर से दिया गया। तो इस प्रकार से आपके सामने पॉसिबल बन गया और इस प्रकार से अपन ने निकाल दिया। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस टाइप से डबल कंडीशन सवाल भी बनते हैं। बिल्कुल बनता है भाई डबल कंडीशन सवाल। कैसे बनता है वो भी सुनिए। जैसे मैंने बोला 5 वर्ष में साधारण ब्याज किसी दर से कोई धन स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब इसको करने के लिए देखो याद रखिएगा, अगर समय दे रखा हो आपको, दोनों कंडीशन में दर बराबर है। अगर दोनों कंडीशन में दर बराबर है तो टी को नीचे घुमा दीजिए। जैसे आर बराबर कह सकते हो आप a माइनस बी अपॉन बी और 100/t, ये हो गया आपका। और अगर मान लो सपोज करो समय बराबर होता तो मैं आर को घुमा देता। तो फिलहाल अपना जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या आप नोटिस करेंगे, तो समय दे रखा है तो मैंने समय को नीचे घुमा दिया। अगर दर दे दे तो मैं तो दर को नीचे घुमा देना, कोई अंतर नहीं, 2 तरह के सवाल बन जाते हैं इसमें। तो ये 3/1 गुना हो गया, पहली कंडीशन आपकी ये हो गई, और ये 6/1 गुना हो गया, दूसरी कंडीशन ये हो गई। तो दर बराबर, इसलिए 2 बार एक चीज लगा दो तो एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। तो काफी इजीली पुटअप कर सकते हैं आप। तो चलो दिखा देता हूं मैं आपको कैसे बनता है, देखिए आप। तो बताइए वैल्यू रखें अपन a माइनस बी मतलब 3 माइनस 1/b गुणा 100/t मतलब 5। सेम यही लगा देते इसके लिए, a माइनस बी अपॉन बी है ना गुणा 100/t, ये t निकालना है। अब जो कट रहा है उन सबको काट देते हैं अपन, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, और जो कट रहा है उसको काटेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2/5 है ना, ये 5/5t, ये 5 से 5 कट जाएगा आपका। और t की वैल्यू निकालनी है आपको, 5 को इधर घुमा देना है ना, और 2 को इधर घुमाना। t बराबर हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 वर्ष। ये t की वैल्यू फाइंड कर दिया अपन ने, मतलब t का मान निकाल दिया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बिल्कुल सही बात है कि डबल कंडीशन क्वेश्चन भी आप इससे कर सकते हो। तो डबल कंडीशन क्वेश्चन भी काफी इजीली और काफी आसानी से कर पा रहे दोस्तों अपन, काफी आसानी से अपन ने कर दिया। तो ये थी आपकी टाइप नंबर 2। अब आते हैं अपन टाइप नंबर 3 पर। तो टाइप नंबर 3 बिल्कुल सिंपली है, जैसे यहाँ मूलधन स्वयं का a/b हो रहा था, तो वहाँ साधारण ब्याज मूलधन का a/b हो जाता है। तो साधारण ब्याज मूलधन का a/b होगा, तो साधारण ब्याज तो मैंने ये लिख दिया, ये टाइप नंबर आपकी 3 है। तो अपन कहते हैं साधारण ब्याज मूलधन का a/b हो जाए, तो साधारण ब्याज ये हो गया, कोमा का मतलब बराबर, मूलधन मतलब p, और a/b हो जाए मतलब a/b। ये उसकी तुलना में ज्यादा आसान है, तो आप p को नीचे घुमा दीजिए, तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज बटा p बराबर a/b। अब आप अच्छी तरह जानते हैं जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। तो साधारण ब्याज के सामने a लिखा तो साधारण ब्याज का मान a हो गया, मूलधन के सामने b लिखा तो मूलधन का मान b हो गया। अब साधारण ब्याज का जो वेरिएंट है ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करनी है बस आपको। तो साधारण ब्याज की जगह तो क्या वैल्यू रख देंगे आप बताइए, a, साधारण ब्याज तो a है आपका। अब मूलधन का मान कितना है आपका b, और ये RT/100। तो यहाँ से एक वेरिएंट निकल के आ जाएगा, आप b को नीचे घुमा दो, 100 को इधर घुमा दो, तो RT का जो मान निकल के आएगा वो आएगा a/b गुणा 100। ये RT की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई। और इसको काम में लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए गए हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। तो चलो आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्या कह रहा है देखो सुनो, 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 3/2 गुना हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल है, एक एक लाइन के, 3/2 गुना हो जाएगा। तो भैया यहाँ दर दे रखी है, समय निकालना, a/b का मान डायरेक्ट दे रखा है, कोई घटाने की जरूरत नहीं है। तो दर दे रखी है आपको 10%, समय बिल्कुल पता नहीं है अपन को, और ये 3/2 ऐसे कैसे लिख दिया, और गुणा कितना हो गया आपका 100। अब जो कट रहा है उनको काट देता हूं मैं, चलो 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 2 से कट जाएगा 5 बार, और 5 को 3 से गुणा करोगे तो t बराबर आ जाएगा आपका 15 वर्ष। तो आप कह सकते हैं t की वैल्यू जो अपन ने फाइंड करी है वो हो गया आपकी 15 वर्ष, बिल्कुल सिंपली। तो यहाँ पर t पूछा था, और इसी कंडीशन में अगर आप नोटिस करें तो एक बात याद रखिएगा, इसमें दर देकर आपसे समय पूछ लिया, कई बार इसमें समय देकर दर पूछ लेता। ऐसा सवाल भी एग्जाम के अंदर आ सकता है ताकि वो आप इजीली कर सको। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन और प्यारा बना देता है, जब ऐसे बोल दे दर और समय को निरूपित करने वाली संख्या आपस में बराबर हो, मतलब r बराबर t बराबर x, मतलब दर और समय को निरूपित करने वाली संख्या आपस में बराबर हो, और साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाता हो। तो a/b का मान तो दे रखा है आपको 16/25, r का मान दे रखा है x और t का मान भी x। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r का मान भी x रख देते हैं, t का मान भी x रख देते हैं, a/b का मान 16/25 है, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौक 100, तो 16 चौक कितना होगा आपका 64, और x को x से गुणा किया तो x² बराबर 64। तो x का मान आ गया आपका 8, अगर दर पूछे तो 8% और समय पूछे तो आपका 8 वर्ष। तो दोनों तरह की वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। तो मैंने गुना वाले क्वेश्चनों की चर्चा की थी,
तो इस टाइप में अपन ने गुना वाले क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में कंसल्ट किया है, चाहे मूलधन स्वयं का ए बटा बी हो, चाहे साधारण ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो। तो गुना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, अगर ये वीडियो आपने कंप्लीटली वॉच किया है एंड तक, तो मेरी गारंटी गुना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन साधारण ब्याज में आ जाए तो गारंटी कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, और 100% कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस तो सेम इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा बैराज गुरुकुल है, उस पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन और कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी कहीं से सवाल पूछना हो, आपको किसी पेपर में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको जवाब मिलेगा। तो मतलब आपको कोई ऑनलाइन कोर्स की जरूरत नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम चैनल के माध्यम से मैथ पढ़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।